चलिए अब बात शालिग्राम पत्थर की करेंगे, जिससे भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनाई जानी है। जो कहा गया है वो शिलाएं जो हैं अब अयोध्या पहुंच चुकी है और वहां पर बड़ी तादाद में, जैसा कि नेपाल से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में जब ये शिलाएं प्रवेश करती हैं तो भक्ति भाव का सैलाब उमड़ता है। हजारों की तादाद में लोग इस पत्थर को नमन करने, प्रणाम करने के लिए, पूजा करने के लिए मर पड़ते हैं। लेकिन अब ये पत्थर अयोध्या पहुंच चुके हैं, शालिग्राम अयोध्या पहुंच चुके हैं। सागर, बिल्कुल, शालिग्राम पत्थर को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। नेपाल के गंडकी नदी में पाए जाने वाला शालिग्राम पत्थर बहुत ज्यादा खास है। जिन भी रास्तों से होकर ये शालिग्राम पत्थर गुजरा, लोगों ने भव्य पूजा अर्चना की और लोगों की श्रद्धा वाकई में देखते बनती है। क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए आप। अकल्पनीय स्वागत था अयोध्या की ओर से। उसके बाद अब दोनों शिला अपने जगह पे स्थापित की गई है, रखी गई है। अब यहाँ पे पूजन अर्चन होगा कुछ समय बाद। यहाँ पे अब ट्रस्टी लोग आएंगे और 31 ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन, पूजन इत्यादि यहाँ पे काम होने हैं। हम तो खैर शुरू से, यात्रा के शुरू से अंत तक थे। हम आपसे बताएं कि लोग इस शिला को देखने के लिए इतने व्याकुल थे, इसको स्पर्श मात्र के लिए, कि लोग ट्रक चलते हुए ट्रक के आगे आ जा रहे थे कि रोक के सिर्फ इसको दर्शन कर लें, प्रणाम कर लें, स्पर्श कर लें। अरे दर्शन पूजन हम लोग बहुत खुशी हैं, इतना ज़्यादा रोमांचित हो रहा है, रोम रोम सब इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि बरसों की तपस्या आज रंग लाई है और वास्तव में जो कहा जा रहा नहीं, भगवा रंग चढ़ने लगा है, राम मंदिर बनने लगा है, तो जाने कितने लोग सपने लेके चले गए, जाने कितने लोग बलिदान हो गए। तो ये अगर हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें यहाँ पे इसके दर्शन लाभ मिल रहे हैं, आने को मिल रहा है, तो बहुत सौभाग्यशाली हम अपने को समझते हैं। ये जो नेपाल से शालिग्राम आई है शिला, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भविष्य में मंदिर बनेगा तो मैं फिर से दर्शन करने आऊँगी। ये जो मूर्ति भगवान शालिग्राम की आई है माता सीता के मायके से, इतने हम खुश और रोमांचित हो रहे हैं कि ये सौभाग्य बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ। और जिस समय भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि कितनी खुशी होगी हमको कि हम दर्शन करने आएंगे और ज़रूर आएंगे। जब मतलब ये भव्य मंदिर देखेंगे आके कि ये सालों सालों से इंतज़ार आज भगवान की कृपा से पूरा होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फिलहाल शालिग्राम शिलाएं जो हैं वो अयोध्या में है, यहाँ पर उनका पूजन किया गया। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जैसे ही ये नेपाल से अयोध्या पहुँचती है तो लोगों ने ठीक उसी तरह से स्वागत किया। लोगों का कहना है कि प्रभु श्री राम और माता सीता, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जनकपुरी से अयोध्या पहुँचे हैं। लेकिन इन सब के बीच तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आई। यहाँ तक कि ये कहा गया कि तपस्वी छावनी के जो पीठाधीश्वर हैं महंत परमहंस दास, उन्होंने ये कहा कि शालिग्राम शिलाएं जो हैं उनमें दरअसल भगवान विष्णु का वास होता है और अगर उन पे छेनी हथौड़ी चलाई गई तो वो आंदोलन भी करेंगे। चलिए तो आपको ये भी बताते हैं कि आखिर शालिग्राम पत्थर यानी शालिग्राम शिलाएं क्यों खास हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। जिस तरह कहा जाता है कि खुद भगवान विष्णु का इनमें वास होता है। इस पत्थर को भगवान का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। सनातन धर्म में शालिग्राम की पूजा की जाती है और इसीलिए इसे खास माना गया, क्योंकि कहा गया कि प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा इन्हीं से बनेंगी। इसे शालग्राम के रूप में भी पूजा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा विष्णु और लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है विष्णु जी को। शालिग्राम शिवलिंग की तरह दुर्लभ होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र, काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि ये और ज्यादा खास है। तो देखिए, माता सीता जिस जनकपुरी से आई थी, इसलिए माना जाता है कि ये और ज्यादा खास हो जाती है कि नेपाल से लेकर अयोध्या तक ये शिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं। कुंदन, बिल्कुल, लेकिन ये इन शिलाओं से ही भगवान की मूर्ति का निर्माण किया जाना है। लेकिन जैसा कि चारुल ने बताया, इस पर विवाद भी हो गया है। कुछ लोग कहते हैं ये विष्णु के रूप हैं और इस पर छेनी हथौड़ी चला करके आप इसे मूर्ति का रूप देने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोगों ने विरोध की बात कही है। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें, इन पत्थरों को टेक्निकल जांच से भी होकर के गुजरना पड़ेगा। वैसे तो लाखों साल पुराने ये पत्थर बताए जाते हैं, शालिग्राम बताए जाते हैं, लेकिन अगर इससे
मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, कहीं से कोई टेक्निकल इश्यू है, तो इसके लिए वैकल्पिक बातें भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वैकल्पिक तौर पर ओडिशा और कर्नाटक से भी पत्थर मंगाए जाएंगे। तो अगले 2 महीनों में इन पत्थरों की जांच होगी और यह पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या इन पत्थरों से वो स्वरूप, भव्य स्वरूप में क्या मूर्तियों का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं, यानी कि कर्नाटक से और ओडिशा से पत्थर मंगाए जाएंगे जिससे भगवान की मूर्तियों का निर्माण होगा। चारू बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये शालिग्राम शिलाएं हैं। ये जैसे ही अयोध्या पहुंचती हैं तो हर तरफ जो माहौल था, जो वातावरण था, वो धार्मिक हो गया और वहां पर हर तरफ अबीर गुलाल उड़ाया जाने लगा। प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष जो है वहां पर हर तरफ सुनाई देने लगा और बिहार से लेकर अयोध्या तक आप समझिए कि एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहां तक कि बीच में जब ये गोरखपुर पहुंचती हैं शिलाएं तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से भी इनका स्वागत किया गया, इनका पूजन किया गया। ये पूरे रास्ते में जहां जहां ये शोभा यात्रा निकलती है वहां पर हर कोई जाता है और इनका पूजन करता है। जय श्री राम के उद्घोष भी हर जगह जो है वो सुनाई आते हैं और ऐसा ही कुछ हमने देखा जब ये अयोध्या पहुंचते हैं। ये शिलाएं जब अयोध्या पहुंचती हैं और यहाँ पर भी हमने देखा कि पूजा अर्चना इनकी की गई। कुंदन, तो शालिग्राम में राम हम क्यों कह रहे हैं? इसी शालिग्राम के पत्थर से भगवान राम की मूर्ति उकेरी जाएगी, माता सीता की मूर्ति उकेरी जाएगी, इन्हीं पत्थरों से बनाई जाएगी मूर्ति। इसलिए ये दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है और लाखों लोगों ने इस पत्थर के दर्शन किए, शालिग्राम के दर्शन किए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इन्हीं शालिग्राम से माता सीता और प्रभु राम की मूर्तियां बनाई जाएंगी, इसलिए आस्था का सैलाब उमड़ा। तमाम यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तमाम इस आस्था का सैलाब उमड़ा था और जय श्री राम के नारे पूरे रास्ते नेपाल से होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होते हुए अयोध्या तक जब ये शिलाएं पहुंची तब तक जो जिस तरीके से जय श्री राम के नारे उद्घोष गूंजते रहे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था का सैलाब जो उमड़ा था उसकी तस्वीरें देखिए। इन शिलाओं की पूजा अर्चना पूरे रास्ते भर होती रही और अयोध्या में ये पहुंच चुकी है। राम सेवकपुरम में भी इन पत्थरों को रखा गया है और वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं इन शिलाओं का। विधिवत पूजन किया गया और उसके बाद इन्हें आगे सौंप दिया गया है ट्रस्ट को, ताकि आगे जो भव्य रूप में इन्हें उकेरा जाना है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले जिस तरह कुंदन ने बताया कि टेक्निकल चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में ये शिलाएं जो हैं ये कुछ औपचारिकताओं से गुजरेंगी और उसमें ये देखा जाएगा कि क्या इनका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है प्रभु श्री राम और माता जानकी की प्रतिमाओं को बनाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वैकल्प के तौर पर कर्नाटक और ओडिशा से भी शिलाएं जो हैं वो मंगवाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल देखिए इन शिलाओं के जैसे ही अयोध्या पहुंचने की जानकारी सभी को लगती है तो हर किसी का उद्घोष था जय श्री राम का। इसके साथ ही लोगों का कहना था कि अवध में राम आए हैं और इसीलिए हर तरफ वहां पर प्रभु श्री राम का उद्घोष सुनाई देने लगा।